Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today we are going to discuss the lecture number 9 of this gravitation, and we have to discuss the gravitational potential. What we have to discuss? Lecture number 9. Gravitational potential. आज हमें बात करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड, gravity, acceleration due to gravity, its variation with the and factors affected the acceleration due to gravity. और आज जो हमें नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. Before we will go to the gravitational potential, what is the general definition of potential? पहले हम general definition of potential पर आए. You know, potential is the property of space. अगर हम generally इसको define करेंगे, it is the property of a space to provide energy to the system. For example, when space की एक property होती है, किसी भी space की, वो एक सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करती है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अगर एक स्टोन ग्राउंड पर पड़ी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्राउंड पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाएगा. लेकिन जब हम उसी स्टोन को ऊपर जमीन की सरफेस से जितना ऊपर लेते हैं, उसका उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है. तो इसका मतलब है जो स्पेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ इट प्रोवाइड जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू द बॉडी lying at its surface. when the same object is, इसको हम ऊपर लेते हैं, is moved upwards, it gets some potential energy because of its change in position. तो यही हर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक मास रखूंगा, ये मास m, इसने अपना फील्ड बनाया है, दिस स्पेस अराउंड द मास, दैट्स कॉल्ड फील्ड. अब इस फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा है, और सेम ऑब्जेक्ट ये यहां पर इसको 100 जूल्स एनर्जी मिल रही है. यही ऑब्जेक्ट जब मैं यहां पर रखता हूं तो इसको 200 जूल्स मिल रहे हैं. मान लो इसका, अगर मैं एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, E तो V इंटू M होता है, पोटेंशियल इंटू मास. ये हम फिर आगे जाके इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल इंटू मास, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड चार्ज. तो मान लो यहां पर इसका मास 2 kg है, 2 kg है, तो इसका पोटेंशियल हो गया 50 इंटू 2 हो गया 100 जूल्स. तो मास तो 2 kg ही रहेगा, लेकिन यहाँ 4 आएगा, 50 यहाँ 100 आएगा पोटेंशियल, बन गया 200. इसका इस स्पेस यहाँ की स्पेस का जो पोटेंशियल है दैट्स 100, यहाँ की स्पेस का पोटेंशियल है 50. बात समझ में आई? तो इसका मतलब है ये स्पेस ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, ये स्पेस कम पोटेंशियल प्रोवाइड करती है. और जब हम एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट ए पर रखते हैं तो इसका एनर्जी बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स. जब हम सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं पॉइंट बी पर, तो इसका 200 जूल्स. इसका मतलब है इस स्पेस की प्रॉपर्टी एनर्जी देने की कम है, यहां पर यही एनर्जी इसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा एनर्जी देता है. तो इसका मतलब है पोटेंशियल जो होता है दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस. कोई स्पेस ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है सिस्टम को, कोई स्पेस कम एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करती है. तो यूजुअली आपने सुनी होगी डेफिनेशन, द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय व्हिच इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन. अब ये ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पर है तो इसकी एनर्जी 100 जूल बन जाती है,
ये ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन बी पर है तो इसकी एनर्जी 200। वो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल इट इज द स्पेस प्रॉपर्टी, यानी इस जगह का पोटेंशियल कम है इसलिए इस ऑब्जेक्ट को कम एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही ऑब्जेक्ट जब हम इस जगह लेते हैं तो ये इसी ऑब्जेक्ट को ये स्पेस ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बन गई पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सिस्टम। कोई स्पेस ऐसी होगी जो एनर्जी को, जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करेगी, इसका पोटेंशियल जीरो होगा तो उस जगह पर ऑब्जेक्ट, जैसे सरफेस पर इसका पोटेंशियल जीरो है, उस जगह पर ऑब्जेक्ट रखो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाएगा। तो पहले हमने जनरल डेफिनेशन, इसी तरह एक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टू प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सिस्टम। बात समझ में आई? तो इस तरह आपने जनरली आपको क्या करना है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सिस्टम। लेकिन यहां पर इट्स पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल। लेकिन एक और डेफिनेशन है इसको समझने के लिए। यूजुअली जब हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन आई मीन इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी यू विल कैलकुलेट द वर्क डन। क्योंकि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट जमीन पर है 2 kg मास का, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब आप उसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो, ऊपर लेते हो, तो आप एक काम कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो वो जो वर्क डन आप कर रहे हो वो इसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यूजुअली जब हमें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है तो वी डिफाइन इट, वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। बात समझ में आई? सो इसीलिए हम इन टर्म्स ऑफ वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जब हमें डिफाइन करनी होती है तो हम कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। व्हाट इज, फॉर एग्जांपल आपने एक मास रखा यहां पर, एक मास m, इस मास ने फील्ड बना लिया, तो आपने यहां पर एक यूनिट मास लिया, एक यूनिट मास मान लें 1 kg मास, 1 kg मास। तो इस मास को यहां तक लेने में आपको कितनी एनर्जी लग जाएगी? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम दिस पॉइंट B टू पॉइंट A, या फ्रॉम दिस, लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, क्योंकि इस मास का फील्ड तो यहां तक है, इसके बाहर इसका फील्ड नहीं है। अब ये तो इसके बाहर इसका इन्फिनिटी, जीरो पोटेंशियल इसका, तब तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। So we can say the gravitational potential at point A, the gravitational potential at point A is the amount of work done, is the amount of work done in bringing a unit mass, yeah, 1 kg mass from this from infinity to point A. So the gravitational potential, so we can say gravitational potential at point A is amount of work done in bringing unit mass from infinity to A. अगर अदर देन यूनिट मास लाया तो मान लो मास m लाया तो वर्क डन पर यूनिट मास, तो मास m को डिवाइड कर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट A इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइड बाय दैट मास। अगर यूनिट मास लाया तो डिवाइड बाय 1 होगा, तो VA होगा W infinity to A। m is equal to 1, m is equal to 1, VA will be equal to W infinity to A। So this is the definition. So what is definition of gravitational potential? Yeah, general definition of potential. It is the property of a space which, with the help of which it provides energy to the system. The property of a space by which it provides energy to the system placed at that point, any point on in that space. अब दूसरी डेफिनेशन हम ये कहेंगे इट्स मेजर्ड एज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हम एक मेजर करेंगे या हम डिफाइन करेंगे तो ये हम एक पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि होल स्पेस में सेम नहीं हो सकता। जब फॉर एग्जांपल अगर हमें इस पॉइंट ए का हमें डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
तो हम कहेंगे the gravitational potential at point A is the amount of work done in bringing from mass unit mass from infinity to A. अगर आपको अब यही gravitational potential point B पर, तो amount of the gravitational potential at point B is amount of work done in bringing unit mass from infinity to B. So this is about how we can calculate, how we can define the gravitational potential. This is about this what is gravitational potential. And you know gravitational potential energy same definition है other than unit mass. अगर आपने unit mass के बगैर कोई mass लाया तो इसको gravitational potential energy कहेंगे. तो how we can define the gravitational potential energy? The amount of work done in bringing any mass from infinity to that point. Yeah, the gravitational potential energy at point A is the amount of work done in bringing unit mass from infinity to point A. And the amount of work done in bringing a unit mass is called the gravitational potential. Other than the unit mass is called the gravitational potential energy. So this is about differentiate between gravitational potential and gravitational potential energy. So here you are supposed to derive the expression to calculate what is the value of gravitational potential, how we can calculate the gravitational potential at a point. For example, now I will show you how to calculate the gravitational potential. The expression for gravitational, let's suppose we have a mass m. Let us suppose here is a unit mass placed at a distance x from the center of this mass. So now we know that gravitational force on this unit mass. Now amount of, let's suppose I want to bring this mass from P to Q through a small distance dx. Now work done in bringing a unit mass from P to Q, work done by the gravitational, अब यही gravitational force इसको ला रहा है P to Q, so that work done dW will be F dot dx. F dot dx. So this is the amount of work done in moving this unit mass from P to Q through a small distance dx. So you know the gravitational force dW is equal to gravitational force on the unit mass, that is gm, और इसकी जगह 1 into 1 divided by x square and dx. Here work done is in the direction of force, so cos 0 आएगा into cos of 0. So dW will be equal to gm x square dx. तो आप याद रख लीजिए, इस तरह हमने पहले dW small amount of work done in moving a mass 1 kg from P to Q, that is F dot F dx cos of 0. cos of 0 इसलिए आ गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट में, तो थीटा तो 0 आएगा. तो cos 0 is equal to 1 F की जगह gm m divided by gm, m की जगह ये मास और m की जगह 1, तो m की जगह कैपिटल M और m की जगह 1, तो ये निकला वर्क. Now total amount of work done in bringing this mass from infinity to point A at a distance r. Let us suppose this is r. So total amount of work done, that will be integration of dW from infinity to r, and this will be gm divided by x square dx from r is equal to infinity to r is equal to r. तो ये हो गया W infinity to A, तो ये हो गया gm 1 divided by x square dx, x raised to power -2 plus 1 divided by -2 plus 1, कि जो ऊपर जाके ये बन जाएगा gm, ये ऊपर x raised to power -2 dx, तो इसको इंटीग्रेट करके ये मिलेगा, तो W infinity to A बन गया gm, ये बन गया x raised to power -1 divided by -1, ये माइनस बाहर निकलेगा, W infinity to A is equal to, that is gm minus gm divided by x, from x is equal to infinity to x is equal to r, x is equal to infinity to x is equal to r, x is equal to infinity to x is equal to r, और यहाँ x is equal to infinity to x is equal to r, तो ये बन गया W infinity A is equal to minus gm divided by
पहले 1 डिवाइड बाय आर ए माइनस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो गया 0. दिस इज वी ए इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाय आर ए. This is the gravitational potential, how we can calculate. So this was about gravitational potential. Easy है. Stay connected and watch the other lectures. Thank you.